प्रकट हुए बाबा बर्फानी। अमरनाथ की पवित्र गुफा में दिखा पूर्ण शिवलिंग। जी हां, अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहले जत्थे के भक्तों को बाबा बर्फानी ने दिल खोलकर दर्शन दिए। बाबा बर्फानी किस तरह प्रकट हुए हैं, कितना बड़ा आकार है उनका, और भक्तों की श्रद्धा देखिए, कहां से दूर दूर से देश दुनिया से भक्त जुटे हुए हैं, कड़ाके की ठंड के बीच भी, और कड़ी सुरक्षा का यहाँ इंतजाम है। इस इंतजाम के बीच बाबा बर्फानी अद्भुत दर्शन दे रहे हैं लोगों को। इस बार बर्फ का शिवलिंग काफी ऊंचा बना है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बर्फानी अपने पूर्ण रूप में पूरे तेज के साथ प्रकट हुए हैं। मीलों चलकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बाबा के दर्शनों का तो सुख मिलता ही है, भक्तों की थकान मिटाने के लिए खास इंतजाम भी किए जाते हैं। घोड़ों का इंतजाम है, पोनी वालों का, लेबर की इंश्योरेंस का सवाल है, यात्रा की इंश्योरेंस का सवाल है। ये सब जितने भी मसाइल है इनके ऊपर गौर हुआ टाइम से। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा के भक्त पवित्र गुफा में पहुंच रहे हैं। अगले 2 महीनों तक पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। अशरफ वाणी के साथ संजय सिन्हा, अमरनाथ आज तक। कश्मीर घाटी में सोपोर से शुरू हुई पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग कर्फ्यू तोड़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों लोग सुरक्षा बलों की गोलियों से नहीं डर रहे। दरअसल पत्थरबाजी करने वालों को मिल रहा है पैसा, और पत्थरबाजों को पैसा बांट रहे हैं सीमा पार के आतंकी संगठन। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में इस खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकवादी गुटों की बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसमें वो पत्थरबाजों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। कोशिश है माहौल बिगाड़ने की, अमन को नुकसान पहुंचाने की। प्रदर्शन का सिलसिला श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा में जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। गृह मंत्री पी चिदम्बरम के निर्देशों के बाद सुरक्षा बल भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक। मुंबई के साइको किलिंग केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है जावेद रहमान शेख। पुलिस के मुताबिक इस महीने कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में नुसरत शेख नाम की जिस बच्ची का शव मिला था, उसके नाखून पर पाए गए कातिल के खून के नमूने से जावेद का डीएनए टेस्ट मिल गया है। जावेद रहमान शेख, सॉरी नॉट अहमद जावेद, मैच the DNA sample collected from the body of Nusrat Rahman Sheikh. Now on that basis the accused has been arrested. लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि जावेद के तार सिर्फ नुसरत केस से जुड़े हुए हैं, यानी हो सकता है कि बाकी की 2 लड़कियों का कत्ल किसी और ने किया हो। डीएनए रिपोर्ट्स ने कुर्ला में दहशत की गुत्थी को अब और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया है, क्योंकि इससे अब साफ हो गया कि कुर्ला में एक नहीं बल्कि 2 वहशी थे, जिनमें से एक पुलिस की गिरफ्त में है तो दूसरा पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। जाहिर है कुर्ला वासियों को दहशत के कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं। एजाज खान और विवेक कुमार भट्ट के साथ आरिस चंद्रा, मुंबई आज। यही है वो स्केच जिसकी वजह से कुर्ला के नुसरत शेख हत्या मामले में जावेद रहमान शेख की गिरफ्तारी हो पाई। पिछले महीने साइको किलर के चंगुल में एक बच्ची बच निकली थी। उसी के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। पिछले 4 महीनों से मासूम बच्चियों के बलात्कार और कत्ल के आरोपी की तलाश जोर शोर से रात दिन चल रही थी, लेकिन कातिल था कि पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा था। इस मामले में नेहरू नगर के लोगों ने पुलिस को भरपूर सहयोग दिया। पुलिस ने जो स्केच जारी किया था, उसी स्केच के आधार पर ही जावेद की गिरफ्तारी संभव हो सकी। लेकिन अभी जावेद की पहचान परेड होनी है, तभी पता चलेगा कि ये वही शख्स है जिसने बच्ची को पकड़ा था या दूसरा। उधर जावेद के घर वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। चलते चलते काम पे जा रहा था तो पुलिस ने पकड़ ली। बोला कहाँ जा रहा है? तो बोले मैं काम पे जा रहा हूँ। तो बोले हम शक के ऊपर तेरे को पकड़ना चाहते हैं। वो शक के पकड़े, शक के ऊपर लेके गए, उसको बेकसूर लेके जाके। फिलहाल कोर्ट ने जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ करेगी, तभी सीरियल किलिंग की गुत्थी से पर्दा हट पाएगा। आरिस चंद्रा के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक। मॉडल विवेका नई जिंदगी के सपने देख रही थी और बहुत जल्दी ही गौतम बोहरा के साथ शादी करने वाली थी। ये खुलासा किया है खुद विवेका के परिवार वालों ने। पहली बार इस मामले में विवेका के परिवार वालों की तरफ से बयान आया है। विवेका के परिवार का कहना है कि विवेका और गौतम बोहरा बेहद करीबी थे और शादी करना चाहते थे।
उनकी कुंडली भी मिला ली गई थी। विवेका ने इस बारे में अपनी मां को बताया था और गौतम से उनकी बात भी करवाई थी। विवेका के परिवार ने इस बात का भी खंडन किया है कि वो डिप्रेशन में थी। कंटिन्यूसली विवेका और उनकी माँ जो काफी क्लोज थे, एक दूसरे से बात करते थे और विवेका हमेशा से कहा करती थी कि वो गौतम के बारे में सीरियस है, गौतम उसके बारे में सीरियस है। मुंबई पुलिस इस मामले में पहले विवेका के बॉयफ्रेंड गौतम वोहरा के साथ साथ उसकी बहन और मकान मालिक से भी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई से रेशमा शेट्टी के साथ आज तक ब्यूरो।